हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सौम्या और मैं ये न्यू चैनल पे अपने न्यू वीडियोस अपलोड कर रही हूँ जो कि टोटली डेडिकेटेड होंगे मैथ्स पे। मैं मैथ्स के महाराष्ट्र बोर्ड के फ़िलहाल मैं महाराष्ट्र बोर्ड का कवर कर रही हूँ। उसके क्लास 5th से लेके क्लास 10 तक के हर चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन प्लस उसके प्रैक्टिस सेट कैसे सॉल्व करना है सब कुछ मैं वीडियो में कवर करूँगी। राइट नाउ आप जो वीडियो देख रहे हो उसमें मैं महाराष्ट्र बोर्ड का क्लास 7th का मैथमेटिक्स कवर कर रही हूँ, जिसे मैंने स्टार्ट चैप्टर 8 से किया है। इसका एक रीज़न है क्योंकि अभी दिसंबर चल रहा है तो आप सबका फर्स्ट सेमेस्टर ओवर हो चुका होगा। तो मोस्टली हर स्कूल में आपने चैप्टर 1 to 7 ऑलमोस्ट पढ़ लिए होंगे और आपका एग्जाम्स भी फर्स्ट सेमेस्टर या हाफ ईयरली आप बोलते हो तो वो हो चुका होगा। तो अभी चैप्टर 1 से स्टार्ट करना आई थिंक यूजलेस जाएगा। तो अभी हर स्कूल में आई थिंक चैप्टर 8 से ही स्टार्ट किया गया होगा, तो आप लोग को अभी इसकी ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो मैं अगर ये सब कुछ ठीक चला तो मैं चैप्टर 8 से लास्ट तक कवर करूँगी। उसके बाद जब न्यू सेशन स्टार्ट होगा तो मैं चैप्टर 1 से फिर लेके आऊँगी। ओके, तो ये मेरा पहला वीडियो था इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। अभी मैं चैप्टर 8 स्टार्ट कर रही हूँ, महाराष्ट्र एसएससी बोर्ड क्लास 7th इंग्लिश मीडियम, जिसमें आपका चैप्टर है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड ऑपरेशन ऑन देम। राइट, इसमें मैं आपको बेसिक एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट जो 32 है आई थिंक वो सॉल्व करके दिखाऊंगी। अगर आपको डायरेक्ट जंप करना है तो आप इस वीडियो के लास्ट 5 to 6 मिनट देख लो, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। बट अगर आपको मैथ समझनी है तो ये बहुत छोटा सा अभी वीडियो बनने वाला है, ये आप समझ लो तो आपको ये पूरी लाइफ याद रहेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। ओके, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझने के लिए आपको ये बेसिक पहले समझना होगा। यहाँ मैंने क्या लिखा है, अरेंजमेंट ऑफ स्टिक्स। यहाँ स्टिक्स हैं उसको अरेंज किया गया। यहाँ आप काउंट करो कितने स्टिक हैं, 1 2 3 4 स्टिक हैं। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बना हुआ था। आपको स्क्वायर बताना है कितने हैं। 4 स्टिक मिला के 1 स्क्वायर बनाते तो मैंने 1 लिखा है। राइट, ओके, 1 स्क्वायर बना। इसमें कितने स्क्वायर बने, 1 2 2 स्क्वायर बने। इसमें 1 2 3 3 स्क्वायर बने। राइट, ये बहुत सिंपल है बट आपको जो समझ में आएगा वो बहुत अच्छा होगा। और नंबर ऑफ स्टिक कितने यूज़ हुए हैं स्क्वायर बनाने में, तो काउंट करो 1 2 3 4 4 स्टिक यूज़ हुआ है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 7 स्टिक्स यूज़ हुआ है। इसमें कितना हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। ठीक है, अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, 3 + 1 लिख सकते हो, इसको आप 6 + 1 लिख सकते हो, इसको 9 + 1 लिख सकते हो। राइट, ये करने का एक आगे लॉजिक है, इसको ऐसा आपके एग्जाम में नहीं आना है बट देन ऑल्सो आई एम राइटिंग इट। अब 3 को क्या लिख सकते हो आप, 3 को हम ना 3 से ही स्टार्ट करते हैं, तो 3 × 1 + 1 को एज इट इज़ उतार दिया, ये लिख सकते हैं। अब हमने 3 से ही स्टार्टिंग की है तो 6 को 3 × क्या लिख सकते हैं, 3 × 2 लिख सकते हैं +1। तो हम क्या कर रहे हैं, ये एक पैटर्न बना रहे हैं, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं सो दैट यू कैन लर्न थिंग्स बेटर। 9 को 3 के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 + 1। राइट, अभी क्या हो रहा है, ऑन ऑब्जर्विंग द पैटर्न अबव, हम ये ऊपर का पैटर्न देख के हम क्या नोटिस करते हैं कि आपका एक फॉर्मूला जैसा बन जाता है। ओके, नंबर ऑफ स्टिक्स ये कितनी होंगी, देखो 3 सब में कॉमन है, दिस 3 दिस 3 दिस 3, तो हमने 3 लिख दिया। यहाँ पे ×1 है, ×2 है, ×3, ये चेंज हो रहा है। जो नंबर चेंज होते रहते हैं हम उनको वेरिएबल कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर कैसे आया, देखो ये 1 स्क्वायर है, हमने इसको ऐसे मल्टीप्लाई क्यों किया, उसका एक रीज़न था। 3 × 1 क्या, क्योंकि 1 स्क्वायर है। 3 × 2 क्या, क्योंकि 2 स्क्वायर है। 3 × 3 क्या, क्योंकि 3 स्क्वायर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3 को नंबर ऑफ स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया गया है और सब में +1 +1 +1 कॉमन है, जो चेंज नहीं होता है तो हमने +1 ही लिख दिया है। तो हमारा 3 फिक्स है, 1 + 1 फिक्स है, चेंज क्या हो रहा है, नंबर ऑफ स्क्वायर। तो हम नंबर ऑफ स्क्वायर को एक शॉर्ट टर्म दे देते हैं 3 × n + 1। तो ये हमारा क्या बन गया, एक एक्सप्रेशन बन गया। इसको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों कहेंगे ये वाला, बिकॉज यहाँ पे देखो एक नंबर आ रहा है, एक वेरिएबल आ रहा है। वेरिएबल आप ध्यान रखो, n इज़ वेरिएबल, मतलब ये चेंज हो सकता है। ठीक है, वेरिएबल हमेशा चेंज होते हैं, कांस्टेंट नहीं होते, इसलिए हम इसको n दे दिए। n में आप कितने नंबर भी स्क्वायर डाल दो, अगर यहाँ पे आप 3 × 8 स्क्वायर डाल दो,
8 3 जा 24, 125, तो 8 स्क्वायर बनाने में हमें कितनी स्टिक्स लगी? 25 स्टिक लगी, ठीक है। अदरवाइज क्या होता, अगर हम ये एक्सप्रेशन नहीं बनाते तो ये स्क्वायर आपको 8 स्क्वायर बनाने पड़ते, सो इट इज़ टाइम टेकिंग। तो अलजेब्रा क्या होता है, हमारा टाइम बचाता है। क्लियर, दैट्स वाई ये हुआ। अभी नोट में आप समझो क्या है इन दी एक्सप्रेशन। अभी एक हम कॉमन एक्सप्रेशन की बात करते हैं। मान लो 3x लिखा है, जैसे 3n लिखा है, समझो हमने 3x लिख दिया, ठीक है। तो इसमें 3 क्या है, 3 इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल x। चलो हम 3n में बताते हैं। n तो आपको मालूम है वेरिएबल है, ठीक है। 3 क्या है, तो अगर मैथमेटिकली कोई आपको 3 पूछेगा तो आप ये नहीं बोल सकते 3 तो एक नंबर है। अगर मैथ्स के अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है तो आप क्या बोलोगे, 3 इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल n, ठीक है। 3 कोफिशिएंट है इस वेरिएबल n का। तो इसी तरह 3x क्या है, 3 कोफिशिएंट है, ये वर्ड आपको याद करना होगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल x, क्योंकि x हमारा वेरिएबल है। अभी दूसरा एग्जाम्पल की बात करिए, सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं। -15t लिखा है, तो हम यहाँ 15 नहीं बोलेंगे, हमको साइन साथ में लेके चलना है, राइट। तो -15 क्या है, -15 इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल x। यहाँ पे मैं वेरिएबल नहीं लिखा है तो आप लिख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं टर्म क्या होता है, ठीक है। टर्म, एक ये टर्म आपका आगे आने वाला है। तो टर्म की डेफिनेशन क्या है, एन एक्सप्रेशन इन विच मल्टीप्लिकेशन इज ओनली एक्सप्रेशन इन इज कॉल्ड टर्म। मतलब कोई भी एक टर्म लिखा हो, उसमें 2 चीज़ लिखी हो, तो 2 चीज़ के बीच में सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। जैसे कि 3n लिखा है, तो मैं यहाँ आपको एक बार रफ में बताती हूँ। 3n लिखने का मतलब क्या है कि 3n के बीच में कोई साइन नहीं है 3 इंटू n है, ठीक है। तो 3n को हम एक टर्म कह सकते हैं। अगर 3 प्लस n लिखा, ये टर्म नहीं होगा, ठीक है। बीच में सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए तो वो टर्म होता है। क्लियर, तो नेक्स्ट आप इससे समझ सकते हो और बेटर। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 15 माइनस एक्स हैज़ 2 टर्म्स। अब 2 टर्म्स कैसे है, पहला तो अब ये 2 टर्म्स इसलिए नहीं बोल रहे कि ये 1 है ये 2 है, ऐसे नहीं। 15 है, 15 अकेला है तो 15 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो ये 15 एक 1 टर्म है और x हमारा सेकेंड टर्म है। क्यों, लेकिन ओनली x नहीं बोलेंगे। फर्स्ट टर्म हमारा 15 है, क्यों, क्योंकि 15 इज अ नंबर है। 15 को 15 इंटू 1 भी लिख सकते हो, तो हमारा टर्म हो गया। सेकेंड टर्म क्या है, -x है, पूरा लेंगे, ठीक है। और यहाँ हियर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल x इज -1, ठीक है। तो जब यहाँ कोई नंबर नहीं होता है तो हमको मालूम है वी कैन राइट -1x भी लिख सकते हैं, चाहे -1x लिखो चाहे -x लिखो, चीज़ एक है। तो वेरिएबल x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, -1 है, क्योंकि कोफिशिएंट हमेशा एक नंबर होता है और साइन के साथ होता है। कुछ नहीं होगा तो +1 होगा, क्योंकि यहाँ माइनस है तो -1 हमारा कोफिशिएंट है वेरिएबल x का, ठीक है। तो अभी आपको टर्म्स क्लियर हो गए हैं। बात आती है व्हाट इज़ लाइक टर्म्स एंड व्हाट इज़ अनलाइक टर्म, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत ईजी है। ये एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है 2x 5x -2/3x। क्या ये लाइक टर्म है लाइक टर्म है। क्यों है, क्योंकि देखो 2 इंटू एक्स लिखा है, 5 इंटू एक्स लिखा है, -2/3 इंटू एक्स लिखा है। और हमारा यहाँ पे आपको नंबर्स नहीं, आपको वेरिएबल देखना है। तो वेरिएबल क्या है, x है, x है, x है। लाइक टर्म तभी होगा जब सारे वेरिएबल्स की पावर सेम होगी। तो यहाँ x की पावर क्या है 1, x की पावर 1, x की पावर 1, इसलिए ये लाइक टर्म है। आओ इसमें देखते हैं, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल था। जब 2 वेरिएबल होंगे तब भी क्या लाइक टर्म्स हो सकते हैं, हो सकते हैं। कैसे, अभी हमको नंबर नहीं देखना है, ना माइनस प्लस देखना है, ना 5 6 7 कुछ नहीं देखना है, हमको वेरिएबल्स देखना है। यहाँ एक्स वाई है, यहाँ एक्स वाई है, दाएं बाएं हो चलेगा, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई है, आप कहीं भी लिख सकते हो। एक्स की पावर 2 है, अब हमको यहाँ भी देखना क्या एक्स की पावर 2 है, एक्स की पावर 2 है, तो एक्स आपका है, सही है। अभी हमें को वाई भी चेक करना है, सो वी आर चेकिंग वाई। वाई की पावर क्या है, जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है, और यहाँ भी वाई में पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो इसका मतलब ये लाइक टर्म है। लाइक टर्म का मतलब ये नहीं है कि जो एक्स की पावर हो वही वाई की पावर हो, नहीं। लाइक टर्म का मतलब होता है कि x की पावर अगर यहाँ पे मान लो 4 होती तो इधर भी x की पावर 4 ही होनी चाहिए, देन विल कॉल इट लाइक टर्म्स। ओके, सो ये आपका लाइक टर्म है। अब आपका क्लियर हो जाएगा और आप अनलाइक टर्म समझ जाओ। सिंपली देखो x y है, x की पावर 1 है, x की पावर 1, यहाँ तो x है ही नहीं, मतलब x की पावर x है ही नहीं, ठीक है, 0। और y की पावर 1 है, y की पावर 2 है, y की पावर 1,
तो अलग अलग हो रहा है, दैट्स वाई इट इज़ अनलाइक टर्म। यहाँ भी देख लो एम एन तो सही है, यहाँ m की पावर 1 है, n की पावर 1, बट यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो ये अनलाइक टर्म है। सो आई थिंक आपको अब क्लियर हुआ होगा कि लाइक टर्म और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं और टर्म्स क्या होते हैं, ठीक है। मतलब ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट कम्स, ये लास्ट एक्सप्लेनेशन है, इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट पे आ रहे हैं। क्लियर? मोनोमियल्स क्या होते हैं, बायनोमियल्स क्या होते हैं, ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स क्या आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आप देखो मोनो का मतलब होता है 1, बाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब होता है 3, पॉली का मतलब होता है मोर देन 3। अब मोर देन 3 आपका कितना भी हो सकता है, 4 5 6 7, एनी नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 क्या है, ये आपके टर्म्स है। आपकी अगर 1 टर्म होगा तो मोनोमियल कहलाएगा, 2 टर्म्स होंगे तो बाइनोमियल कहलाएगा, 3 टर्म्स होंगे तो ट्राइनोमियल कहलाएगा, और मोर देन 3 टर्म्स होंगे तो पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब यहाँ देखो 4x 1 टर्म है, इन दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। सो ये मोनोमियल है। 5/6 इंटू m, ठीक है, मोनोमियल है। -7 इंटू 1 होगा तो ये मोनोमियल है। यहाँ पे देखो बाइनोमियल क्यों है ये सब, बिकॉज 2 टर्म है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये, 2 टर्म 1 टर्म 2 टर्म्स, इसलिए ये बाइनोमियल्स है, दैट्स वाई। ट्राइनोमियल में 3 होंगे, 3 क्या होंगे, टर्म्स, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, ठीक है, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, 1 2 3, ठीक है। अब मोर देन 3 होंगे तो पॉलिनोमियल कहलाएगा, सॉरी। 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म, ये टर्म कहाँ से काउंट कर रहे हैं, माइनस प्लस साइन के बाद काउंट करना है। माइनस के पहले 1, इसके बाद दूसरा टर्म, ये पूरा दूसरा है, आई थिंक माइनस लेके है, सॉरी, ठीक है। प्लस के बाद ये तीसरा टर्म है, ये फिर चौथा टर्म है। आई थिंक अब आपको क्लियर है कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ये कैसे होता है। ओके, नाउ इट कम्स टू प्रैक्टिस सेट 32। ये आप अपनी बुक ओपन करके देखो, आपको एज इट इज मिल जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करना है, क्लासीफाई दी फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। जो हमने पीछे पढ़ा है आपको सिर्फ वो क्लासीफाई करना है। तो 7x क्या होगा, आप खुद ही सोचो कितने टर्म्स हैं, यहाँ पे 1 है तो क्या हो जाएगा, मोनोमियल्स, ठीक है। यहाँ कितने टर्म्स हैं, 1 2, माइनस साइन के इधर उधर देखो, 2 टर्म्स हैं तो ये हो जाएगा बाइनोमियल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट बताओ, आप सब लोग को अब आ गया होगा, आई थिंक कंफर्म आपको आ गया होगा। 1 2 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल्स। नेक्स्ट बताओ क्या होने वाला है, 1 2 3 4 टर्म्स है तो पॉलिनोमियल, बिकॉज ये उसके ज़्यादा हैं। यहाँ पे 1 2 टर्म्स हैं तो बाइनोमियल्स, राइट। ये अकेला है तो मोनोमियल्स, ठीक है। ये भी अकेला है तो मोनोमियल्स, अकेला मतलब 1 टर्म है। यहाँ पे 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म तो ट्राइनोमियल्स है। सो आई होप क्लास आपको ये समझ में आया हो। मैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 33 तुरंत अपलोड करूँगी बहुत जल्दी। तो अगर आपको पसंद आया हो मेरा एक्सप्लेनेशन, समझाने का तरीका, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप शेयर करो, सो दैट सबको समझ में आए। बिकॉज राइट नाउ आप सबकी ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही हैं, तो कुछ चीज़ें आप क्लास टीचर से नहीं समझ पाते हो क्योंकि उनको बहुत लोग को पढ़ाना होता है। तो जो चीज़ आपको वहाँ समझ में ना आए, प्लीज़ कम हियर। और सिर्फ आप कॉपी मत करो, समझो भी, ताकि आपको आगे और हेल्प मिले। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, हैव अ गुड डे।